बोलिए मनीराम जी महाराज की यार कम हो लेकिन जोश हो रहा है। बोलिए जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान की बात सुनो यार, दमदार आवाज है। 4:30 पहले उठवा की से आवाज है और मेरे मुंडावर की इतनी बुलंद आवाज हो, ये और भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद, बहुत अच्छा जयकार लगाया और संगठित आवाज है, एक साथ आवाज है, इसको ऐसे ही बना के रखियो ताकि दोबारा लोअर में नाम मुंडावर की जय जय हो, तब हमें खुशी होगी। वहां मैं अंजलि जी मिलांगा था, सर्टिफिकेट देता हुआ मेडल पहराता हुआ। अगर तुम बहुत मजबूती से खेलोगे तो हम वहां तुम्हें मिलेंगे। तो अलवर सांसद खेल उत्सव का ये 20 द्वितीय संस्करण आप लोगों के सामने है। इसमें आज की अतिथि के रूप में आई डॉक्टर अंजलि जी, हमारे स्थानीय सरपंच। सरपंच का क्या नाम है वैसे? हमारी स्थानीय पूजा के प्रतिनिधि, अब ठीक से ना बोल सकते, नाम भी बताना सर मारो से के बोर्ड के सरपंच बनाए साहब हमने। चलो तो चलो भाई धन्यवाद, सबने मेहनत करके सरपंच चुना था, आज तो हमारे सरपंच ही है। सम्मानित मंच, मेरे युवा साथियों, आप सबको सबसे पहले तो खुशी होनी चाहिए कि आप सबने आज से लगभग 1-1.5 साल पहले चुनाव हुए थे, तो आप मुंडावर में हम सबने जी जान लगाई, पूरे अलवर ने जी जान लगाई और एक बहुत ही अच्छे सांसद के रूप में श्री भूपेंद्र यादव जी को चुना, जिसकी वजह से आज ये खेल उत्सव हो रहे हैं। वो केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के दिमाग की एक छोटी सी पहल है। उन्होंने एक दिन हम सबको कहा कि विकास के लिए तो बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन आने वाले भविष्य का विकास कैसे करें। तो हमने कहा साहब ये चीज भी आप भली भांति जानते हो, आप ही अपने विचार रखिए, हम आगे कैसे बढ़े, क्योंकि हम तो अभी राजनीति में नए नए, हमें भी बहुत ज्यादा चीजों का नहीं पता है। तो उन्होंने कहा अगर भविष्य का विकास करना है तो सबसे पहले जो सबसे छोटी पीढ़ी है उसको इतना मजबूत बनाओ कि 2047 में उनको लगे कि हमारा देश विश्व के पटल पे सबसे आगे। और आज से वो उस चीज की तैयारी करेंगे तो आने वाले समय में सुनिश्चित ही वो देश को एक वैश्विक स्तर पे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और उस सोच के साथ ही ये खेल उत्सव शुरू हुआ था। पिछली बार खेल उत्सव बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे से समापन हुआ और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि सबसे ज्यादा मेडल हमारी मुंडावर विधानसभा ने जीता। और वो सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों की बदौलत हुआ, क्योंकि जो भाई कह रहा था कि 4 बजे उठ के मेहनत करेंगे, हमने उसके साथ मजाक की, लेकिन सीरियसली अगर कोई भाई 4 बजे उठ के मेहनत करता है तो वो अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने परिवार को, अपने एरिया को और आने वाले समय में देश को मजबूत करता है। उसको लगता तो है कि मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन वो अपने लिए नहीं, आने वाले देश के भविष्य के लिए मेहनत कर रहा है। इसलिए आप सभी बच्चों से बहुत ही हार्दिक निवेदन है कि किसी भी बात को छोटी समझ के नजरअंदाज ना करें, क्योंकि देश का भविष्य आप पे टिका हुआ है। और अब हमारा जमाना भी टेक्निकल हो गया, डिजिटल हो गया। मेरे हिसाब से ये खेल उत्सव की वजह से ही आप जो इतने भाई यहाँ बैठे हैं, चाहे एक गांव के भी अगर 10 भाई यहाँ बैठे होंगे तो वो भी शायद दिन में एक ही बार गलती से मिलते होंगे आपस में, क्योंकि जमाना, और फेसबुक और इंस्टा पे शायद दिन में 10 बार मिलते होंगे, क्योंकि हम आईटी में इतना आगे चला गया। आज डिजिटल हमारे दिमाग में इतना हैवी हो गया कि जो हमारे बुजुर्गों का भाईचारा था, कहीं पे भी चौक पे बैठ के, चूल्हे के आगे बैठ के, सुबह सुबह चाहे आग तपती हो, एक हुक्के के बहाने बैठ के वो अपने विचार साझा करते थे। आज किसी के पास भी समय नहीं है, गोदड़ाम पड़े पड़े मोबाइल पे 2 चीज लिखे से पूरे वर्ल्ड में उसका विचार शेयर हो जाता। इसलिए हम उस युग में जी रहे हैं जहां का प्लेटफॉर्म आईटी पे डिपेंड है। और ज्यादातर आप लोगों को ये भी खुशी होगी कि आप बच्चे हो। हम पहले, जब मैं तुम्हारी एज में था ना, जब ये बाबा बहुत ज्यादा ज्ञान दिया करता, एक ही बात की नहीं, हमको थोड़ी सी नई चीज बताता कि ऐसे करना चाहिए, तो एक डायलॉग ही, सफेद बाल मुंह ना करे, मान बहुत बड़ा तजुर्बा। लेकिन आज आप लोगों के सामने बाबा ये ज्ञान ना बांट सके, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा 70 साल के एक बुजुर्ग से अच्छा मोबाइल चला सकता है और अपना अच्छा विचार एक इंस्टा के माध्यम से,
टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या आने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म में, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म ऐसे जो शायद हमें भी नहीं पता होगा, उनके माध्यम से वो अपनी बात रख सकता है, देख सकता है, उसको चला सकता है। लेकिन बाबा तो एक नंबर फोन है खातर राखी सी भाई, सामने वाला की घंटी चली जाए, सामने वाला की घंटी मार के बात है, उससे ज्यादा इस टेक्निकल युग का इन लोगों को नहीं पता। इसलिए भगवान ने आप लोगों के टाइम में इतना अच्छा दिमाग दिया है कि आप आईटी के मास्टर हो। तो इसके अंदर, क्योंकि विश्व में आज डिमांड आईटी की है, आप लोग भी उस युग के साथ जुड़े रहो। अब बात आती शारीरिक मेहनत की, क्योंकि आईटी युग में तो कोई शारीरिक मेहनत ही को ना, 2 आंगली हाले से 2 आंख हाले, बाकी तो आदमी कोई सी भी स्थिति में शारीरिक तरीके से पड़ा हो तो भी आईटी चल ही रही है। इसलिए उस युग में हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य का ध्यान, स्वास्थ्य एक ही चीज से चलता है। हमारे जिले के बहुत ही यशस्वी जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी जी अपने बीच में आए हैं, तालियों से अच्छा सा स्वागत कीजिए। अगर भगवान की दया से आप मेरी कुर्सी समझते हो तो मैं मेरी तरफ से ही समर्पित कर देता हूं, लेकिन जिस दिन दिन आए उस दिन तक दूर रहियो। आज मेरी कोई कुर्सी नहीं है। बाबा गलत तो ना कही, आज तो सब थारी सी, मेरो कुछ ही को ना, पर जिस दिन मौका आए वह दिन मत सरका दी दूर। देखिए जिला अध्यक्ष साहब बुरा मत मानना, लड़ाई कुर्सी की, पर ये सोफा था, वो गोलू का बाल तो कटवा था। गोलू तो हमारे क्या महर्षि हैं। गोलू तो बाल बढ़ा के स्टाइल दिखा रहे हैं, फिर अभी वो बुजुर्ग सफेद बाल वालों की ये समस्या है कि हमारे नवे युग को, नवे बच्चों को समझ नहीं पाते, इसलिए हम अपने दोबारा उसी मुद्दे पे आते हैं। मैं कह रहा हूं आज टेक्निकल युग है, कोई भी मेहनत नहीं कर सकता, और आगे आने वाले समय में और ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी आप लोगों को। आप लोगों को लगेगा कि यार ये शारीरिक मेहनत तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन आप अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाए और अपने शरीर को मजबूत नहीं रख पाए ना भाई, ना तो ये आईटी काम आएंगी ना ये मोबाइल, आप परेशान रहोगे और आपका दिमाग भी संतुलित नहीं रहेगा और काम भी नहीं कर पाओगे, नई नई बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे, तो ये जो जीवन मिला नहीं व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मेरी आप लोगों से हार्दिक निवेदन है कि सारे भाई जितनी मेहनत हो सके इस ग्राउंड में करो आज, और फिर अपने गांव में भी इसको कंटिन्यू रखना। 2 घंटे की मेहनत आपके जीवन को बदल सकती है। जरूरी नहीं है हर आदमी क्रिकेट खेल के तेंदुलकर ही बने, लेकिन हर आदमी 2 घंटे दौड़ के अपने शरीर को फिट रख के और 80 साल का जीवन यापन कर सकता है। तो अपने खेल को दूसरी भाषा में भी रखना, और जो ये खेल उत्सव अभी हो रहे हैं इनका मेन उद्देश्य आप लोगों के बीच में ये है कि हमारे गांव में भी बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन लोगों को बेचारों का अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, अच्छी दिशा नहीं मिलती, हम कहाँ जाएं, अपनी बात कहाँ रखें, कहाँ खेलें। इन सब चीजों का हमने एक निष्कर्ष निकाला कि ये खेल उत्सव में जो अच्छी प्रतियोगिता में भागीदारिता दिखाएगा, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा, उस भाई को हम देश के अच्छे कोचिंग सेंटरों में भेजेंगे ताकि वहां ट्रेनिंग हो सके और अपने देश के लिए आप खेल सको। तो इस खेल को आप ज्यादा मजाक में मत लेना, इसको सीरियस ही लेना। यहाँ पे आप लोग 24 आवर जितनी देर आप खेलोगे उतनी देर कैमरे की निगरानी में हो, और कैमरे की निगरानी का मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस पे बिल्कुल बारीकी से देखा जा रहा है कि आप किस दिशा में खेल रहे हो, कितना अच्छा खेल रहे हो। तो जो भाई बहुत ही अच्छा खेल रहा है उसका न्यूज यहां से निश्चित रूप से चयन होगा। पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हमारी एक कोचिंग संस्थान रहेगी उसमें आप लोगों को ले जाया जाएगा, 15 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, वहां पे भी अच्छे अच्छे कोच आएंगे, देश के बहुत नामी नामी कोचिंग सेंटर से भी लोग आएंगे, वो लोग वहां पे भी आप लोगों को अच्छे से देखेंगे। आप लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी तो आप देश के लिए खेल पाओगे। मैं पूर्ण विश्वास से आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये सांसद खेल उत्सव केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी की बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी सोच है, और वो चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र का युवा देश के लिए खेले, अग्रिम श्रेणी में जाए। इसलिए आप सभी को उनकी तरफ से भी शुभकामनाएं, और हम सब यहाँ जितने भी नेता हैं हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं, और हम ये चाहते हैं कि ये खेल सुचारू रहे। आज हमारे खेल का प्रथम दिन है, प्रथम दिन पे भी आप सभी भाइयों को शुभकामनाएं। जो टीम आज सबसे पहले खेली उनमें से जो भाई जीता उनको भी शुभकामनाएं, जो भाई किसी कारण से हार गए उनके लिए भी ये शुभकामनाएं कि आने वाले समय में भी वो अपने अच्छी परफॉर्मेंस में दिखा के आज के गेम से जो सीख के गए उनमें सुधार करेंगे और बहुत ही अच्छा खेलेंगे। धन्यवाद सभी।
अब मैं सतवीर जी स्वागत कराइए पहले हमारे जिलाध्यक्ष साहब। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।